भविष्य के युग में स्थापित इस दृश्य में पॉल नामक एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो राक्षसी प्राणियों के कारण आश्रय ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जब पॉल एक घर के पास से गुजर रहा था तो उसे अचानक 2 लावारिस शिशु मिले। जुड़वां भाई को उनके माता पिता ने अकेला छोड़ दिया। चिंतित होकर पॉल ने उनकी देखभाल करने का निर्णय लिया। 20 साल बाद पॉल द्वारा पाले गए जुड़वां बच्चे वयस्क हो गए हैं। छोटे भाई जोसेफ और बड़े भाई थॉमस हर दिन यह सुनिश्चित करते हैं कि रात होने पर वे अपने घर के हर हिस्से को सुरक्षित कर लें। वे ऐसा केवल भयानक राक्षसों से खुद को बचाने के लिए करते हैं। एक शाम जब वे साथ में खाना खा रहे थे, थॉमस और जोसेफ में बहस होने लगी। अचानक राक्षसों में से एक अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से पॉल ने अतिरिक्त ताले लगा दिए थे, इसलिए घर के अंदर जाने के लिए विफल रहा। अगली सुबह क्षतिग्रस्त दरवाजे को देखकर पॉल ने थॉमस और जोसेफ से जंगल में लकड़ी के तख्तों की तलाश करने को कहा, ताकि भविष्य में हमलों से बचने के लिए घर को मजबूत किया जा सके। घर वापस आने पर पॉल अपने दोनों बेटों के बीच जिम्मेदारियां बांटता है और उन्हें घर की मरम्मत के लिए अतिरिक्त सामान इकट्ठा करने के लिए एक निश्चित स्थान पर जाने का निर्देश देता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन रास्ते में थॉमस अचानक यह कहकर वहां से जाने का फैसला कर लेता है कि वह अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है और शाम से पहले वापस आ जाएगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जोसेफ अकेले ही अपने पिता के आदेशों का पालन करता रहता है। जैसे जैसे शाम होती है, जोसेफ सामान इकट्ठा करना समाप्त कर देता है और घर जाने की तैयारी करता है। हालांकि निर्धारित समय पर थॉमस नहीं आता है। पता चला कि थॉमस जंगल से भागते समय एक खड्ड में गिर गया है। यह मानते हुए कि थॉमस पहले घर चला गया होगा, जोसेफ ने स्वयं लौटने का निर्णय लिया। घर पहुंचकर पौलुस तुरंत जोसेफ से पूछता है कि थॉमस कहाँ है। जोसेफ बताते हैं कि वे अलग हो गए क्योंकि थॉमस अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था। इस बात से चिंतित होकर कि थॉमस के साथ कुछ भयानक घटित हो गया है, पॉल उसे ढूंढने जाने का निर्णय लेता है और जोसेफ से कहता है वह सुबह तक घर को बंद कर दे। अंधेरे जंगल में थॉमस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि राक्षस उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से पॉल वहां पहुंचता है और उन जीवों का सामना करता है। जैसे ही वे पुनः मिलते हैं, थॉमस अपने पिता को गले लगाता है और तुरंत माफी मांगता है। सुबह तक जब पॉल और थॉमस अभी भी लापता थे, तो जोसेफ को संदेह हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। ये पता लगाने के बाद कि थॉमस और उसके पिता कहाँ हैं, जोसेफ तुरंत थॉमस से पॉल की स्थिति के बारे में पूछता है। थॉमस ने बताया कि जब पॉल कुछ राक्षसों से बचने की कोशिश कर रहा था तो एक विस्फोट में वह घायल हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर जोसेफ पॉल को घर वापस ले जाने में मदद करता है। पॉल के स्वास्थ्य में सुधार न होते देख थॉमस अपने पिता को चार्लोट की बस्ती में ले जाने का प्रस्ताव रखता है, इस उम्मीद में कि शायद उनके पास पॉल के इलाज के लिए कुछ दवा होगी। हालांकि वहां पहुंचने पर उस बस्ती की नेता चार्लोट की मां रोज उनके अनुरोध को यह कहते हुए साफ तौर पर अस्वीकार कर देती है कि उनके पास देने के लिए कोई दवा नहीं है। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रोज थॉमस से उनके साथ रहने का आग्रह करती है। थॉमस वहीं रहने के लिए सहमत हो जाता है तथा जोसेफ को अपने घायल पिता के साथ अकेला छोड़ देता है। गहरी निराशा के साथ जोसेफ पॉल को वापस घर लाने का निर्णय लेता है, जबकि थॉमस चार्लोट की जगह पर रहता है। फिर भी गुप्त रूप से थॉमस दवा की खोज शुरू कर देता है जो पॉल की मदद कर सकती है, और वास्तव में उसे कुछ दवा मिल जाती है। दुर्भाग्यवश चार्लोट उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। हालांकि थॉमस माफी मांगता है और वादा करता है कि जैसे ही वह अपने पिता को दवा पहुंचा देगा, वह तुरंत वापस आ जाएगा। जैसे ही थॉमस वहां से जाने वाला होता है, बस्ती का एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। थॉमस ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने पहले ही चार्लोट से अनुमति मांग ली थी, लेकिन गार्ड फिर भी उस पर चोरी का आरोप लगाता है। इसके बाद थॉमस को सजा देने के लिए भंडारण क्षेत्र में ले जाया जाता है। वह सभी को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसे चार्लोट से अनुमति मिल गई है, लेकिन वे लोग सुनने से इनकार कर देते हैं। उस रात बाद में रोज की नींद खुल जाती है क्योंकि उनकी बस्ती में बिजली अप्रत्याशित रूप से चली जाती है।
जब उसका पति बाहर देखता है तो कई राक्षस प्रकट होते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। रोज और उसके पति की अंततः मृत्यु हो जाती है। थॉमस की स्थिति पर लौटते हुए सभी लोग तब घबरा जाते हैं जब राक्षस बस्ती में घुस आते हैं। एक एक करके राक्षस वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करते हैं। जब एक राक्षस थॉमस को निशाना बनाता है तो चार्लोट अंतिम क्षण में उसकी मदद करने के लिए प्रकट होती है और वे भागने का निर्णय लेते हैं। थॉमस अपने पिता के घर जाने का सुझाव देता है। अंततः थॉमस और चार्लोट पॉल के घर पहुंचते हैं, जहां थॉमस जोसेफ से उसे छोड़ देने के लिए माफी मांगता है। वह बताते हैं कि उन्होंने केवल दवा प्राप्त करने के लिए रोज की बस्ती में रहना चुना था। बहुत खुश होकर जोसेफ अपने भाई को गले लगाता है, लेकिन थॉमस को यह भी बताता है कि वे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। इस बीच पॉल को अंततः होश आ जाता है और वह दोनों बेटों को पुकारता है। पॉल पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं और जोसेफ राक्षसों को उड़ाने की अपनी प्लान के बारे में बताता है। जोसेफ और थॉमस को सहयोग करते हुए देखकर पॉल राहत से भर जाता है, यह जानकर कि उसके जाने के बाद वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तब पॉल उन्हें चेतावनी देता है कि योजना की सफलता दर 100% हो सकती है, केवल तभी जब कोई राक्षसों को फुसलाकर अंदर ले आए। पॉल तेजी से बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और रणनीति के अनुसार जोसेफ और थॉमस को खुद को छिपाने के लिए कहता है। बलिदान के अंतिम कार्य में पॉल अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपना जीवन दे देता है। जोसेफ द्वारा किए गए विस्फोट से राक्षस की ग्रुप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पॉल भी अपनी अंतिम सांस लेता है। जोसेफ अपने पिता का पता लगाना चाहता है, लेकिन थॉमस जोर देकर कहता है कि वे वहां से चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहां अभी भी राक्षस है जो उसके विस्फोट से बच गए हैं। उनमें से 3, थॉमस, जोसेफ और चार्लोट, फिर नए लाइफ शुरू करने के लिए सहमत होते हैं। अन्य जीवित बस्तियों को खोजने की उम्मीद करते हैं। वे एक साथ रहने और एक दूसरे की रक्षा करने का भी वादा करते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।